मुंबई में चेंबूर इलाके में 20 साल की एक हिंदू लड़की को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने शादी के बाद इस्लाम धर्म उसके रीति रिवाज अपनाने से इनकार कर दिया था और इसलिए उसको मार दिया। उसने बुर्का पहनने से मना कर दिया था, आरोप लग रहा है इसलिए उसको मार दिया। अरे भाई नहीं करते ना शादी, पूछ लेते पहले कि बुर्का पहनेगी नहीं पहनेगी। उसने प्यार मोहब्बत में शादी कर ली, फिर कहने लगे बुर्का पहनो, उसने कहा नहीं पहनूंगी, कह रहे मार दिया उसको। रूपाली नाम था लड़की का, 20 साल की लड़की रूपाली, उसके पति इकबाल शेख ने चाकू से गला रेत कर मार दिया, आरोप है। रूपाली के परिवार का कहना है कि इकबाल के परिवार वाले रूपाली को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करते थे, मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए उस पर दबाव डालते थे। इसी बात पर इकबाल और उसके परिवार वाले रूपाली से मारपीट भी करते थे। कई बार तो सड़क पर भी रूपाली को पीटा गया। रूपाली के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए आप। मतलब हमारे कास्ट में ये तो हमारे कास्ट है, बोल मराठी मत बोल, हिंदी बोल, ये सब बोल, हमारी जात का बुर्का पहन, ऐसा रे वैसा रे, बहुत टॉर्चर करते, बहुत जुल्म किया है उसने और उसने आज इतने बेरहमी से मारा है उसको, दुश्मन भी नहीं मारता रहेगा, इतने बेरहमी से मारा है उसको। हाँ, अभी उनको पता वो क्या कहेंगे, उनका दिल दो। मेरे तो सीने में दर्द बहुत है, मेरा इंसाफ कर मेरे बेटे, बस मैं यही चाहूँ। बहन रो रही है, मां रो रही है, लेकिन रूपाली वापस कैसे आएगी? और उनका दर्द ये है भाई कि सिर्फ बुर्का नहीं पहनी, आपके धर्म के हिसाब से नहीं चले तो मार दिया। क्या प्यार था फिर तो जो लोग लव जिहाद का आरोप लगाते हैं उनके आरोप को और दम मिलता है कि पहले प्यार करो, शादी करो और उसके बाद जो है वो धर्म अपनाने पर जोर जबरदस्ती करो। रूपाली के परिवार का यह भी आरोप है कि इकबाल की उम्र 40 से ज्यादा है और वो पहले से शादीशुदा भी है, उसकी एक बेटी भी है। उसने रूपाली को बहला फुसलाकर उससे 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दोनों का एक बच्चा भी हो गया। हर दिन घरेलू झगड़े और मारपीट की वजह से रूपाली परेशान थी। वो इकबाल से तलाक लेना चाहती थी, बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा हुआ था, सुनिए। हम हिंदू है, वो मुस्लिम था और वो उम्र वाला था, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था, इसलिए हम खिलाफ थे। उसकी उम्र कितनी है व्यक्ति की? 40-50 रहेगी शायद, 45। तो मुझे बोलती थी मुझे लोग बहुत जुल्म करते, मुझे फांसी देते, मुझे मारते, मुझे पीटता है, ऐसा वैसा करता है, बहुत उसके साथ गलत करता था। मेरी बहन 20 साल की थी, 17 साल में बच्चा पैदा किया, बहुत जुल्म किया है उसने और उसने आज इतने बेरहमी से मारा है उसको, दुश्मन भी नहीं मारता रहेगा, इतने बेरहमी से मारा है उसको। परिवार ने तो धर्म नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उम्र देखी थी कि 40 साल से ज्यादा का आदमी है और मेरी बहन 17 साल की, इसकी क्यों इससे शादी होनी चाहिए। ये नहीं बोला कि मुसलमान है इसलिए नहीं होनी चाहिए। कल रात भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और रूपाली के पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रूपाली के पति इकबाल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही कट्टर सोच वाले जब घूम रहे हैं आसपास, तो ऐसे संगठन पीएफआई, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, ये लोग इन लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे ही लोगों को। इसी तरह से हैदराबाद का एक केस आपको बताता हूं। हैदराबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों पर दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ करने का आरोप। हैदराबाद के खैरताबाद में सुबह करीब 9 बजे की वारदात है। आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं ने दुर्गा माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। एक महिला के पास चाकू भी था। हैरानी की बात यह है कि एक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ के बाद ये महिलाएं दूसरे पंडाल में गईं, लेकिन वहां ज्यादा भीड़ थी इसलिए नाकाम रहीं। फिर वो हैदराबाद के रॉक चर्च में गई, वहां मदर मैरी की मूर्ति पर तोड़फोड़ की गई। मूर्ति पर नुकसान पहुंचाने का सीसीटीवी भी फुटेज भी मौजूद है, कहा जा रहा है। इस दौरान बुर्का पहने एक लड़की जो है, एक महिला जो है, वो मूर्ति के पास दिख रही है। मदर मेरी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के बाद ये दोनों महिलाएं एक मंदिर में गईं। वहां भी इन्होंने मूर्तियों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने भीड़ पर भी चाकू से हमला किया। पुलिस ने पकड़ा तो महिला कांस्टेबल को भी निशाना बनाया। जिस शख्स ने इन महिलाओं को मंदिर में पकड़ा, उसके भाई ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में यह दावा किया कि दोनों महिलाएं पीएफआई से जुड़ी। देख रहे हैं कनेक्शन। इस व्यक्ति ने दावा किया कि जब इन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा तो बुर्का पहने दोनों महिलाओं ने कहा कि वो पीएफआई से हैं, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है। सुनिए।
उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई एक था यहाँ पे, उसके फॉलो करा उन लोगों को, उन लोग वहाँ पे गए, दूसरे मंडप पर गए, वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बोलते क्राउड वहाँ ज्यादा है, वहाँ से फिर चर्च में गए, फिर मेरी माता को ड्रेस टेस्ट करे, फिर वहाँ से मंदिर में जा रहे थे, पकड़ लिया, वहाँ कैच कर लिए, तो कैच करे तो वहाँ पुलिस वालों को भी उन लोग मारे, और लेडीज जो है पुलिस वालों को, लेडीज कांस्टेबल को भी मारे, तो हमारा लल्लू एक है और एक भाई, उनको चाकू से काट दिए उन लोग। उसके बाद अब पीएस में गए तो उन लोग क्या बोल रहे बोलते, हम NSFI से कनेक्टेड है, हम वेल पूरा ट्रेनिंग लेके आए बोल के उन लोग आज बोले, वो मुस्लिम लेडीज किससे कनेक्टेड है? वो NSFI वो क्या किया है ना, वो नेशनल PFI का वो मुस्लिम वो है, अगरनेस्ट पूरा हिंदू से ना, उसके पूरा ट्रेनिंग लेके आए से बोल के बोले उन लोग। तो उन लोग ऑलरेडी कुंफू कराटे पूरा प्रिपेयर्ड है उन लोग। तो किसके ऊपर अटैक हुआ यहाँ पे? वो लल्लू अभी तो उन स्पॉट पे नहीं है, अभी साईकुरम उन स्पॉट पे नहीं है अभी तो। आप ही के लोगों में से? हाँ हमारा भाई से। अब आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि उनका कनेक्शन PFI से था, उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, जिसने पकड़ने की कोशिश की उस पर हमला कर दिया। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के DCP ने बताया कि CCTV की मदद से इन दोनों बहनों का पता चला। जब पुलिस इनके घर पहुंची तो इन बहनों की मां ने पुलिस पर हमले की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इन महिलाओं के पड़ोसी बताते हैं कि पूरा परिवार ही मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। अब मानसिक तौर पर पूरा परिवार ही ठीक नहीं है, और अगर मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तो फिर PFI कनेक्शन क्यों निकल रहा है? जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है उसको PFI से जुड़ना याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही लोगों को ढूंढा जाता है और उनसे टारगेट किया जाता है उनको, ये आपको बता रहा हूं।